प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। मिलकर कहेंगे गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए उसके नाम की स्तुति करें। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी हमारे लिए काफी है प्रभु जी। हालेलुया। तेरी महिमा मैं गाऊं सदा, ये मिलकर कहें। तेरी महिमा मैं गाऊं सदा, तेरी आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। तेरी महिमा मिलकर कहेंगे। तेरी महिमा मैं गाऊं सदा, तेरी महिमा मैं गाऊं सदा, तेरी आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 आपकी उपस्थिति में खुदावन हम सब खड़े हैं प्रभु जी। हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है,
हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। मिलकर कहेंगे हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी हुजूरी तेरी काफी है। हालेलुया हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। एक बार मिलकर कहेंगे हुजूरी तेरी काफी है। हालेलुया हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। गाइए मेरे साथ मिलकर हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। कोई नहीं है प्रभु जी। तेरे बिन मैं किसको भजूं। एक बार मेरे साथ मिलकर हुजूरी तेरी काफी। आइए मिलकर कहेंगे हुजूरी तेरी काफी है, ओ जीसस हुजूरी तेरी काफी है। यस लॉर्ड हुजूरी तेरी काफी है। एक बार और कहेंगे हुजूरी हुजूरी तेरी काफी है। तेरी हुजूरी हमारे लिए काफी है प्रभु जी। हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। यस लॉर्ड तेरे बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। आपका प्रेम जो सागर से भी गहरा है, आपका प्रेम जो कभी ना बदलने वाला प्रेम है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की और भी महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। सागर से भी गहरा। हालेलुया धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सागर से भी गहरा प्रभु जी आपका प्यार है प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति और महिमा, आपका प्रेम जो सागर से गहरा है, आसमानों से भी ऊंचा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
थैंक यू जीसस। सागर से भी गहरा उसका प्यार है। धन्यवाद करते प्रभु जी। आसमान से भी ऊंचा है वो प्यार। आइए उसके नाम की स्तुति करें। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा, कितना प्यार है प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है प्रभु। प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा वो प्यार है। आइए परमेश्वर से कहे प्रभु, सागर से गहरा आपका प्रेम है प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, मिलकर कहें उसका प्यार प्रभु जी। तारों से भी ज्यादा प्यार है, प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है यीशुआ। तुझसे ही धन्यवाद करते हैं। प्यार है तुझसे यीशु। अपने हाथों को उठा कर कहे हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। एक बार और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। प्यार है हालेलुया तुझसे ही प्यार है। ये चीज़ तेरी महिमा हो प्रभु। एक बार और कहेंगे प्यार है, प्यार है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर कहेंगे हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है यीशु मसीह। मुस्कुराते हुए हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब, हालेलुया। आओ मिलकर, आओ मिलकर हम सब गाए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया,
आज के दिन एक बार और मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। आज के दिन प्रभु जी, हर एक निराशाओं को भूलकर पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट में आए। खुदावन, आप हमारा भरोसा है, आप हमारा विश्वास है। प्रभु, आपने अपने इकलौता पुत्र को इस संसार पर भेजा, उस पर जो विश्वास करता है। आइए मेरे प्रिय, अपने हाथों को स्वर कर उठाए और कहे, प्रभु जी थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मेरे साथ मिलकर यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। हाथों को उठाकर कहे, तेरी आराधना हो, तेरा धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। प्रभु, आपका नाम प्रभु, जब हम गुनाहों में थे तूने अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर, नाम लेकर ओ खुदा हम सबको नाम लेकर बुलाता है। मुझे हमारा नाम उसको याद है। गुनाह से मुझको भर दिया। आइए बड़ी आदर के साथ कहे, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर। वो विश्वास योग्य खुदा है, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम तेरा ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। हालेलुया, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरे, तू ही हमारा खुदा। वो हमारा खुदा है, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी, मिलकर कहें, सदा रहेगी मुझ पर। तू विश्वास योग्य है मेरे खुदा, तेरी विश्वास योग्यता। हालेलुया। देखूंगा मैं उम्र भर। एक बार और कहेंगे, करुणा भलाई तेरी प्रभु जी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। यीशु तू विश्वास योग्य है, तेरी विश्वास योग्यता। यीशु जीसस। देखूंगा मैं उम्र। आइए अपने हाथों को उठा करके सब जय मिलकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, सारी आदर और महिमा के योग्य खुदा, आपका नाम जो सब नामों से ऊंचा है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी हुजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीहा के नाम से, आमीन। जब चीजें बदलती हुई नहीं नजर आती तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब अब धन्यवादित होना सीख रहे हैं। कितने लोग धन्यवाद दे रहे हैं इंटेंशनली? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम सबको प्रभु को, जैसे राजा दाऊद के विषय में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 164 भजन संहिता 119 का 164 में लिखता है कि वो 7 बार परमेश्वर को उसके भवन में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद करता था। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम धन्यवादित हों। जब हम उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय में जब हम देखते हैं आदम और 3 अध्याय को खोल लेंगे और वहां पे हम देखते हैं, वहां पे लिखता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर ने आदम हवा से कहा था कि तुम सारे फल को खाना, लेकिन इन पर्टिकुलर फलों को मत
खाना, और शैतान आके क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब वो टेम्प्ट करता है हमको, जब वो हमें हमारी परीक्षा लेता है ना, वो हमें कन्विंस करना चाहता है और हमें अपनी बातों में उलझाना चाहता है। जब हम अपने विचारों को जब 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 शत्रु हमारे मनों में ऐसी विचारों को डालता है, जब हम अपने विचारों को दे देते हैं, तब क्या होता है कि हम परमेश्वर ने जो हमें दिया हम उसे भूल जाते हैं। आदम हवा को जो परमेश्वर ने दिया था, जिन फलों को खाना था, उसे भूलकर अब शैतान ने जो उन्हें खाने को कहा, अब वो लोग खा लिए, है ना। आगे लिखता है, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है ना, शैतान ने उसे कन्विंस कर लिया। परमेश्वर ने जो उसे दिया था उसे भूलकर वो लोग भूल गए, वो लोग somehow वो उनके दिमाग से चला गया कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था। They forgot God, वो भूल गए और वो उस वृक्ष के फल को क्या कर लिए, खा लिए। और हम देखते हैं कि उनके जीवन में पाप आया, है ना। तो शैतान का कार्य यही है कि हम परमेश्वर को भूल जाए। जब हम परमेश्वर को भूलते हैं, वो क्या होता है, जब हम परमेश्वर को धन्यवादित नहीं होते हैं, जब हम परमेश्वर के उन उपकारों को भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो हम सतर्क रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपने परमेश्वर को भूल जाए, है ना। हम परमेश्वर को याद रखें, उसकी करुणा को, उसकी दया को। और बाइबल बतलाती है कि सदा परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद दो। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। पिछले वीक आप किसी चीज में प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया, मैं अप्लाई किया, और मैं बहुत सारी बातों में मैं चूक रहा था और प्रभु मुझे रिमाइंड कर रहे थे कि नहीं, मुझे धन्यवाद देना है। और जब मैं धन्यवाद देने लगा तो मेरे लिए उस समय परमेश्वर मेरे लिए वातावरण को बदल रहा था। हालेलुया। तो आइए हम धन्यवादित हो, हम परमेश्वर को हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय में लिखता है, 6 अध्याय का 10 से 14 तक कोई पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 6 अध्याय। Amen? जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, जब परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, है ना, हम बहुत सारे एरियाज में हम परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, हम अपने जीवन में ब्रेक थ्रूज को पाते हैं। लेकिन वहां पे एक हम परमेश्वर को भूल सकते हैं। जब हम खाकर तृप्त हो जाते हैं, है ना, तब हम अपने परमेश्वर को, बहुत इजी हो जाता है कि हम अपने परमेश्वर को भूल जाएं। लेकिन हम परमेश्वर को हमेशा हम स्मरण करें। हालेलुया। हमेशा हम याद करें। जब हम परमेश्वर को भूलते हैं, वो ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर को धन्यवादित नहीं हैं। तो बाइबल बताती है हमने सीखा कि हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना। सिर्फ हमारे शब्द नहीं बताते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवादित हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को हर बात में हम स्मरण करते हैं, वो दर्शाता है कि हम परमेश्वर को धन्यवादित हैं। और पौलुस इसलिए कहता है
रोमी उसका 12 अध्याय का 1 में कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अपने शरीर को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को सौंप दो। आमेन, हालेलुया। सिर्फ हमारे शब्द नहीं, जब हम कंटेंट होते हैं, जब हम किसी चीज के लिए संतुष्ट होते हैं, जब हम संतोष करते हैं, तब हम ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर के प्रति हम क्या है, हम धन्यवादित हैं। हालेलुया। तो आइए हम धन्यवादित जीवन को जिए। जब हम बुरी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर ये कहता है, जब हम पूछते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि तुम हर बात में मुझे धन्यवाद दो। हालेलुया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम हर बात में धन्यवाद दो। जब हम धन्यवाद देते हैं तब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का आशीष हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया। आमेन। मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि हम सब सेल मीटिंग्स में जुड़े, हम अपने परमेश्वर को स्मरण करें, है ना। कभी कभी हम भूल जाते हैं, बट देन कई सेल्स में हम लोग सब इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लेकिन आइए हम अपने परमेश्वर को भूले नहीं। लेट्स नॉट फॉरगेट अवर गॉड। हालेलुया। वो कुछ क्षण ही हम परमेश्वर को देते हैं, हम 1 घंटा जाते हैं, है ना, और वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मिलते हैं, जब हम बाइबल बताती है कि हम समय को बहुमूल्य समझे और हम व्यर्थ बातों में अपने समय को नहीं गवाएं, लेकिन हम एक साथ फेलोशिप करके, है ना, परमेश्वर की भजन और गीतों को गाकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम आइसोलेटेड रहें, परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम एक साथ रहें, है ना, हम लोगों के बीच में रहें और हम फेलोशिप करें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हालेलुया। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर को भूले ना, हम धन्यवादित रहे। जब हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, उसके वचन के लिए, हम ये बतलाते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं आपको धन्यवादित हूँ। हालेलुया। मैं आपको धन्यवादित हूँ जो आपने मेरे जीवन में किया है। आमीन, हालेलुया। आइए हम दुआ करें और आज जब हम आगे परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, हम प्रभु से मांगे कि प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें। आमीन। हम सिर्फ वचन को सुने नहीं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में लागू करें। कितने लोगों ने लागू किया, धन्यवाद। आमीन। बट स्टिल परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब धन्यवादित हो। वो जो 9 कोढ़ी थे वो परमेश्वर को भूल गए, वो यीशु मसीह को भूल गए, लेकिन वो एक कोढ़ी वो स्मरण किया कि वो परमेश्वर को अपना थैंक्स दिया कि प्रभु आपने मुझे चंगा किया। वो अपने घुटनों में आकर परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और परमेश्वर उससे, यीशु मसीह उससे बहुत ही क्या हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुए। When we thank God, we please God. हालेलुया। हमारा धन्यवादित जीवन हमारे एटीट्यूड को दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। हम सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति भक्ति और परमेश्वर के प्रति प्रेम, संतोष करके हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु हम आपके प्रति धन्यवादित हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और परमेश्वर आप हमें इस जर्नी में लेकर जा रहे हैं, जहां प्रभु आपने हमें धन्यवाद देने को सिखाया। प्रभु हम आपको सचमुच धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये एक ऐसी आत्मिक सिद्धांत है जो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लाता है। प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने शब्दों से नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने कार्यों से हम संतोष होकर आपके प्रति भक्ति और परमेश्वर आपके प्रति प्रेम और भय को रखकर प्रभु हम आपको आदर देना चाहते हैं। प्रभु आगे जब हम आज जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, जब हम उस वचन से अध्ययन करते हैं परमेश्वर, आप हमारे जीवन को बदलिए। प्रभु आप हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनने में प्रभु आपका वचन हमें सहायता करेगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खोलेंगे याकूब और उसका 1 अध्याय। और हमने पिछले वीक हमने देखा पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 18 में लिखा है कि हर बात में हमें परमेश्वर को क्या देना है, धन्यवाद देना है ना। जब हम उसका मतलब यह है कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।
है ना? इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वी शुड थैंक अवर लॉर्ड, हालेलुया। और यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। जब हम बुरी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, जब हम ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन से होकर गुजर रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें, हालेलुया। आज हम और एक बात को देखेंगे। हम लोग याकूब 1 अध्याय और उसका 2 पद, 1 अध्याय का 2 पद से लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो। इसको कैसी समझो? आनंद की बात समझो। काउंट इट जॉय व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ट्रायल्स, हालेलुया, आमेन। क्योंकि ये जो परीक्षा है, ये जो ट्रायल्स है, इससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा उत्पन्न होने वाला है, आमेन। परमेश्वर की महिमा होने वाला है। यहां लिखता है, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखता है कि हमें हर एक परीक्षा में हमें उसे आनंद गिनना है, या जानकर कि हमारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, आमेन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। लेट पेशेंस वर्क इन योर लाइफ, हालेलुया। पेशेंस का उल्टा होता है, जब जहां धीरज नहीं होता वहां कुड़कुड़ाना होता है ना? जब हम इस धीरज को अपने जीवन में पूरा काम करने देते हैं, पूरा काम करने देते हैं, तो क्या होता है? तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, हालेलुया। ये भी हमें धन्यवाद की ओर हमें बता रहा है कि जब हम धीरज रखते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं, जब हम धीरज रखते हैं और धीरज को जब हम पूरा काम करने देते हैं अपने जीवन में, वो क्या करता है? वो हमें सिद्ध बनाता है, हमें परफेक्शन की ओर लेके जाता है और तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी, हालेलुया। जब हम परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, परीक्षा हमें यही दिखाता है कि हम एक क्राइसिस में हैं, है ना? जब हम ट्रायल से होकर गुजरते हैं तो वो हमारे जीवन में यही बताता है कि वी आर इन क्राइसिस, हम एक कमी में हैं, घटी में हैं। लेकिन जब हम उस समय धीरज को काम करने देते हैं अपने जीवन में, और परीक्षा किसी भी तरह की हो सकती है, पारिवारिक, रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियल, किसी भी तरह का परीक्षा हो सकती है, और जब हम धीरज को उसमें काम करने देते हैं तो हम सिद्ध होते जाते हैं, हालेलुया। गॉड हैज कॉल्ड टुवर्ड्स परफेक्शन, है ना? हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जब हम धीरज को काम करने देते हैं हम सिद्ध होते हैं, सिद्ध बनते जाते हैं, और हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी बात की घटी नहीं होगी, तो उसमें से कुछ भी छूटा नहीं है, आमेन। आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, नथिंग, वी विल लैक नथिंग इन अवर लाइफ, हालेलुया, आमेन। और आज हम लोग खास करके बुद्धि के विषय में देखेंगे। कितने लोगों को बुद्धि चाहिए? आमेन। हम सबको बुद्धि चाहिए। जब हम बुरे परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो। और जब हमें एक डिसीजन लेना है, जब हमें प्रैक्टिकल डिसीजन लेना अपने जीवन में, हमें बुद्धि की जरूरत है। और 5 पद से लिखता है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जब हम हमें कुछ डिसीजन लेना है, जब हम कुछ योजनाओं को बना रहे हैं, हमें परमेश्वर का बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान हमें चाहिए, हालेलुया। और ज्ञान, बुद्धि कब आता है? जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, जब हम परमेश्वर को रिस्पेक्ट करते हैं, जब परमेश्वर का भय रखते हैं। परमेश्वर का भय करना मतलब परमेश्वर को आदर देना। विजडम begins when we honor our God, when we respect our God, हालेलुया। और बुद्धि का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। और वही रियल बुद्धि है, वही परमेश्वर जो हमें बुद्धि देता, वही वास्तविक बुद्धि है,
हालेलुया। हम लोग आगे देखेंगे याकूब की पुस्तक में दो प्रकार की बुद्धि है, एक संसार की बुद्धि और एक परमेश्वर की बुद्धि। आमेन। तो यहां पे लिखता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि हमें बुद्धि चाहिए, हम परमेश्वर से मांगे, है ना, सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को आदर देना शुरू करें। हालेलुया। व्हेन वी स्टार्ट ऑनरिंग गॉड, गॉड विल फिल अस विद विजडम। आमेन। और हम बुद्धि में बढ़ते जाएंगे। मैं इस इंग्लिश में जैसा लिखा है मेरे बाइबल के ट्रांसलेशन में, उसको पढ़ना चाहता हूं, और वो मुझे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है, और मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ओके, यहां पे लिखता है, इफ यू नीड विजडम, इफ यू वांट टू नो व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। अगर आपको बुद्धि चाहिए और आप चाहते हैं कि आप जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उस परिस्थिति में करें, या तो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जानना चाहते कि आप क्या करें, आप कैसे उस डिसीजन को ले, है ना, आस्क हिम, ही विल ग्लैडली टेल यू ही इज विलिंग। परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमें बुद्धि को दे। बट व्हेन यू आस्क हिम, इसे ध्यान से सुनिए, बट व्हेन यू आस्क हिम, जब आप मांगते हैं, बी श्योर दैट यू आर रियली एक्सपेक्टिंग हिम टू आंसर। जब हम मांगते हैं परमेश्वर से बुद्धि, तो आप श्योर हो जाइए कि आप सचमुच परमेश्वर से उस बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आगे लिखता है, बट डाउटफुल माइंड इज एन अनसेटल्ड एज अ वेव ऑफ द सी दैट इज ड्रिवन एंड टॉस्ड बाय विंड। है ना, मतलब एक डाउट करने वाला मन कैसा होता है, वो उस लहर के समान होता है ना, जो मतलब वो कभी स्टेबल नहीं होता। तो जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, तो हम इस बात को श्योर कर ले कि जब प्रभु मुझे बुद्धि देगा तो मैं उसके अनुसार करूंगा। जब परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा, मैं उसके अनुसार करूंगा। जब हम सॉल के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे अमालेकाइट्स लोगों के विषय में उसने कहा था उसे क्या करना है, और उसने उसके अनुसार नहीं किया, और इसलिए उसके राजा का पद उससे छीन लिया गया। ही वॉज नॉट वाइज, है ना, वो बुद्धिमानता का काम नहीं किया। वहां के राजा को वो क्या करता है, वो बचा लेता है ना। परमेश्वर ने जैसा कहा था एग्जैक्टली उसने नहीं किया, और उसने उस राजा के पद को खोया। वो भी अभिषिक्त था, है ना, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं बना। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम श्योर कर ले कि हम परमेश्वर से जब परमेश्वर हमें बताएगा, हम उसके अनुसार ही करेंगे, है ना। कभी भी हम अपने सेल्फ एम्बिशंस को नहीं रखें, बट देन हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है जेम्स याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद से फिर पढ़ेंगे, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। कई बार परमेश्वर हमसे बातें करता है, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है ना, लेकिन कई बार हम परमेश्वर जब हमसे कुछ कहता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हम क्या करना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो मनोकांक्षाएं हमारी हैं, जो सेल्फ एम्बिशंस है, हम उसे करना चाहते हैं, है ना। और फिर आगे लिखता है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जब हमने परमेश्वर से मांगा, प्रभु हमें देता है, और मत्ती उसका 7 और 7 में कहता है कि मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वहां पवित्र आत्मा के विषय में लिख रहा है ना। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, तब हम क्या होते हैं, हम बुद्धिमान होते हैं, है ना। बट अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम नहीं चलाए चलते हैं, तो वी आर नॉट वाइज। जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम मूर्ख हैं, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब हम कैसे होते हैं, हम बुद्धिमान होते हैं। और कई बार पवित्र आत्मा हमें कुछ बातों को प्रॉम्प्ट करता है, पवित्र आत्मा हमसे बताता है, हमसे कहता है, बट देन हम क्या करते हैं, हमें जो पसंद है हम वो करते हैं, है ना। बाइबल जरूर कहता है कि तुम बुद्धि को मांग और मैं तुम्हें दूंगा, बट अगर हम उस बुद्धि को अगर हम नहीं लेते हैं, उस ज्ञान को, उस अंडरस्टैंडिंग को परमेश्वर से नहीं लेते, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं,
तो क्या होता है, हम अपने जीवन में हम परमेश्वर की आशीष को लूज करते हैं। हमें यह सीखना है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, है ना, हम पवित्र आत्मा के अनुसार हम चले। आगे लिखता है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर हम प्रभु से मांगते हैं और हम उसे करते नहीं हैं, आप ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको कभी बुद्धि नहीं देगा। हम कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते। हम अपने परिस्थिति के लिए जो परमेश्वर से मांगते हैं, वी विल नेवर गेट विजडम टू ओवरकम दैट सिचुएशन। वह व्यक्ति दूषित है और अपनी सारी बातों में कैसा है, चंचल है। ही इज नॉट स्टेबल। वो व्यक्ति कैसा है, वो स्टेबल नहीं है, वो सारी बातों में कैसा है, वो चंचल है। तो जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, जब हम ट्रायल से होकर जा रहे हैं, है ना, प्रभु को धन्यवाद दो और साथ साथ हमें परमेश्वर से बुद्धि भी मांगना है। और जब हम बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु बहुत ही उदारता से हमें देता है, लेकिन हम अपनी इच्छा को पूरी नहीं करें। जब प्रभु हमें बुद्धि देता है, उसके अनुसार करें। हालेलुया, आमीन। हम लोग खोलेंगे याकूब और उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, यहां भी बुद्धि के विषय में लिखा है, और यहां लिखता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। बुद्धिमान होना, सही और गलत का पहचान होना और उसको अपने जीवन में लागू करना बुद्धिमानता होता है। आमीन, हालेलुया। कोई भी अपने जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, लेकिन जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं और हमें सही और गलत का पहचान होता है, जब उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम बुद्धिमान होते हैं। और यहाँ लिखता 14 पद में लिखता, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। डोंट बी प्राउड दैट यू आर वाइज व्हेन यू आर जेलस। और किसी से जब हम कड़वाहट को रखते हैं, जब किसी के प्रति हम जलन रखते हैं, तो हम कभी ये ना कहें कि हम बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। वो बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। और आगे लिखता है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यह ज्ञान वो नहीं जो स्वर्ग से उतरता। ये कैसा है, संसारिक है, शैतानी है, और कैसा है, शारीरिक है। हम संसार में देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कंपीट करते हैं, एक दूसरे के प्रति डाह रखते हैं और एक दूसरे को दबाते हैं। वो सोचते हैं कि वो वाइज है, दे आर वाइज, बट दे आर नॉट वाइज। वो बुद्धि कहां से है, वो स्वर्ग से नहीं है, लेकिन वो संसारिक है। बाइबल अंग्रेजी में लिखता है, दैट इज अनस्पिरिचुअल, दैट इज डिमोनिक, है ना। वो कैसा है, वो शैतानी है। जब हम ऐसी बुद्धि को अपने जीवन में रखते हैं, जब हमारा बुद्धि वैसा होता है जो स्वर्ग से नहीं है, तो हम अपने जीवन में शैतान को राज्य करने देते हैं। जब सॉल दाऊद के प्रति जेलस था, हम देखते हैं कि उसके जीवन में क्या आया, उसके जीवन में क्या आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया। इविल स्पिरिट वाज केम इन हिज लाइफ, है ना। यहां पे लिखता है क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान और बुद्धि ऊपर से आता है, वो कैसा है, पवित्र होता है, दैट इज होली। आमीन। और फिर लिखता है कि फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात का कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। जो बुद्धि स्वर्ग से आता, वो कैसा होता है, शांति का होता है। आमीन। और लिखता है कि वो पवित्र होता है, वो मिलनसार होता है, वो कोमल होता है, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। यहाँ जितनी बातें लिखी है, अक्सर सारी बातें हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा हुआ है, लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने उस लौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम नाश ना हो लेकिन हम उद्धार प्राप्त करें।
है ना। द बिगेस्ट थिंग, सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो हमसे प्रेम किया। जब हम पापी थे, हम योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, है ना। और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारे जीवन में जहां हम मिस करते हैं, जहां हम मिस करते हैं अपने जीवन में। यहां पे लिखता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहला तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृत भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेल मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से बुद्धि मांगते हैं, हम विश्वास करें, हम डगमगाए नहीं। जब प्रभु हमें, जब पवित्र आत्मा हमें किसी बात के लिए प्रॉम्प्ट करता है, जब हमें हमसे बातें करता, हम उसे माने और उसे अपने जीवन में लागू करें। शायद हमें वो अच्छा नहीं लगे, बट जब हम वैसा करते हैं तब हम बुद्धिमान होते, तब हम अपनी परिस्थितियों में, तब हम अपने सर्कमस्टेंसेस में हम जयवंत से बढ़कर होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सॉल के जीवन से कुछ देखेंगे, हम सबको पता है, लेकिन अगर कोई नए हैं तो मैं उस स्क्रिप्चर को पढ़ देना चाहता हूं। हम लोग खोलेंगे पहला सामुएल और उसका 18 अध्याय, फर्स्ट सामुएल एंड 18, चैप्टर 18 और 5 पद से मैं पढ़ देता हूं। यहां पे लिखता है, और जहां कहीं, सब खोलिए, पहला सामुएल 18 अध्याय और उसका 5 पद से। और यहां लिखता है, और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। और फिर लिखता है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। दाऊद को किसने भेजा? शाऊल ने भेजा। ओके, और यहां 6 पद में लिखता है कि जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुए शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्री नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती हुई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने कितने को मारा? लाखों को मारा। और इस बात को सुनकर शाऊल के अंदर कुछ होने लगा, है ना। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। अब उसके मन में कुछ होने लगा कि वो लोग दाऊद के लिए ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और मेरे लिए कम तारीफ कर रहे हैं। उस दिन शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था। ओके, हम यहां देखते हैं कि शाऊल के अंदर में एक क्या आ गया? कड़वाहट आ गया, जेलसी आ गया, जलन आ गया कि दाऊद के लिए इतना तारीफ हुआ और मेरे लिए कम। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी बात होती है, हम लोगों से जलन रखने लगते हैं। जब कोई बढ़ता है, जब कोई इंक्रीज होता है, जब परमेश्वर किसी को प्रमोट करता है, हम अपने अंदर सोचने लगते हैं, हम उसके प्रति हमारे अंदर क्या आने लगता है? जेलसी आने लगता है और हमारा व्यवहार भी कुछ अलग हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि वो बुद्धि कैसा है? वो बुद्धि शैतानी है। शायद हमारे अंदर शैतान मैनिफेस्ट ना करे, बट देन हम अपने अंदर शैतान को, डीमंस को हम क्या करते हैं? हम वेलकम कर लेते हैं। शाऊल के जीवन में क्या हुआ? वो जलन रख रहा था, वो उससे बहुत क्रोधित हुआ, वो उससे जेलसी हो गया और उसके जीवन में क्या आया? दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया। और जब हम याकूब में पढ़ते हैं, वहां लिखता है कि ऐसी बुद्धि शैतानी है, ऐसी बुद्धि स्वर्ग से नहीं है, लेकिन वो संसारिक है, वो आत्मिक नहीं है। इट इज नॉट स्पिरिचुअल। जो जलन रखने वाले लोग हैं वो आत्मिक लोग नहीं है। और ये ऐसा होगा हमारे जीवन में। हमारे भाई बहन, हमारे चर्च के मेंबर्स, हमारे पड़ोसी, वो शायद हमसे ऊपर उठने लगे, लेकिन हमें अपना हृदय को क्या करना है? गार्ड करना है। हमारे मन को क्या करना है? उसे सुरक्षित करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
यीशु मसीह जब आए वो कहे कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह भी मन में बहुत ज्यादा फोकस को डाले, क्योंकि हमारा जीवन का जो मूल स्रोत क्या है? मन है। अंग्रेजी में लिखता है कि गार्ड योर हार्ट अबव ऑल। गार्ड करना मतलब गार्ड, जब हम एक बड़े कैंपस को देखते हैं वहां एक पुलिस रहता, एक सिक्योरिटी रहता है, उसको क्या करता है? वो गार्ड करता ताकि कुछ अंदर ना आ जाए। उसी तरह से हमारे मन के अंदर ऐसी बात ना आए जो शैतानी बुद्धि कहलाता है। हमारे मन के अंदर वो बुद्धि रहे जो स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया। जब किसी को परमेश्वर उठाता है, हम उसके साथ उसके जीवन को सेलिब्रेट करें। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। क्या वो जेलस थे हमसे? अगर उनसे भी बड़ा आश्चर्य कर्म होता है तो यीशु मसीह हमसे जेलस नहीं होते, हमसे जलन नहीं रखते हैं। आमीन। तो हम भी जब हमारे प्रिय जन हमसे ऊंचा उठते हैं, हम कभी भी उनसे जेलसी ना रखें, उनके प्रति हम क्रोधित ना हो, क्योंकि वो बुद्धि परमेश्वर से नहीं, वो शैतानी है। इंस्टेंट हम जाकर उनके साथ उनके जीवन को हम सेलिब्रेट करें, है ना, हम उनके साथ हम खुशी मनाएं। आमीन। और ये डिफिकल्ट है, ये सबसे बड़ा सच है कि ये डिफिकल्ट है कि जब कोई उठते हैं तो हमारे अंदर एक बात आता है कि वो कैसे मुझसे भी ऊपर उठ गया। हम चाहते हैं, हम फिर एनवियस हो जाते हैं कि जो उसने प्राप्त किया अब हम वो प्राप्त करें। अंग्रेजी में लिखता है डोंट बी एनवियस, मतलब कि जो दूसरे प्राप्त किए हम भी उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। और वो बुद्धि ईश्वर की ओर से नहीं है, वो बुद्धि शैतानी है ना। वैसा बुद्धि हमें हमारे परिस्थिति से बाहर आने में कोई मदद नहीं करेगा। हम सौल के जीवन में देखते हैं कि इजराइल को बनाने से ज्यादा वो दाऊद के जीवन के पीछे पड़ गया था। सही है ना। इजराइल को खड़ा करने से ज्यादा वो दाऊद के पीछे पड़ गया। वो बहुत ही जेलस था और उसको मारने के लिए उसके पीछे। लेकिन जब हम दाऊद को देखते हैं, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट था। वो कैसा था? वो मौका पाने पर भी सौल को कोई हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने एक बात को कहा कि वो भी परमेश्वर का जन है। हालेलुया। आमीन। हम सबको परमेश्वर ने बनाया, हम सबको परमेश्वर ने चुना है, और हम किसी के प्रति अपने हृदय में डाह और कड़वाहट और जेलसी को नहीं रखें। हम किसी के उन्नति को देखकर हम उसके पीछे नहीं जाए कि प्रभु मुझे भी वो चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन में संतोष करें। लेट अस बी कंटेंट, है ना। तब हम ये दर्शाते हैं कि प्रभु मैं आपके प्रति धन्यवादित हूं। हालेलुया। आमीन। तो दो प्रकार के बुद्धि हैं। स्वर्ग की बुद्धि जो स्वर्ग से आता है, परमेश्वर जो बुद्धि देता है। लेकिन यहाँ पृथ्वी का बुद्धि कैसा है? वो डाह करता है, वो प्रेम नहीं करता है ना। वो लोगों के साथ, स्पेशली जब हम इस याकूब उसका 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय का 13 से, वो हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में सबसे ज्यादा बतलाता है ना। 3 अध्याय और उसका 17 पद पे लिखता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और मिलनसार। हम मिलनसार किसके साथ होते हैं? हम लोगों के साथ मिलनसार होते हैं। आमीन। और फिर हम कोमल किसके साथ होते हैं? हम लोगों के साथ। मृत भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और 18 पद में लिखता है, मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। वी हैव टू सो अ सीड ऑफ, हमको किसका बीज बोना है? मेल मिलाप का बीज को बोना है। आमीन। हम कई बार दूसरे लोगों के विषय में गॉसिप्स करते हैं, हम उसकी चुगली करते हैं, है ना। लेकिन हमें दूसरों, अगर एक व्यक्ति बुरा भी है तो हम किसी के साथ उसके विषय में बात करें तो उनके मन में हमें उसके विषय में अच्छे बीजों को बोना है। हालेलुया। आमीन। अगर हम चुगली करते हैं तो वो एक वायरस के समान है कि उस व्यक्ति के विषय में सब लोग क्या हो जाएंगे? क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसके विषय में अच्छे बीज को बोते हैं तो वो व्यक्ति के हम पाप को क्या करते हैं? ढांपते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम याकूब और उसके 5 अध्याय को देखेंगे। और यहां पे लिखता है, जो बुद्धिमान होता है वो परमेश्वर के प्लान्स को अपने जीवन में क्या करता है? पूरा करता है। जो परमेश्वर उसे प्लान्स को बताता है, परमेश्वर के अनुसार जो योजना है वो उसे अपने जीवन में पूरा करता है। लेकिन यहां हम एक बात को देखेंगे, यहां लिखता है, हे धनवानों सुन तो लो। माफ करिएगा, 4 अध्याय का 13 पद से,
तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। कई बार परमेश्वर जो हमें बुद्धि देते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं को, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के प्लान्स को अपने जीवन में पूरा करता है। जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, वहां पे प्रेरितों ने प्रार्थना किया और सेवकाई के लिए जिसको भेजना था उन्होंने परमेश्वर से मांगा, पूछा, और तब परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया, तब उन्होंने उन लोगों को भेजा। और हम देखते कि वहां पे लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, करते थे, परमेश्वर पर डिपेंडेंट थे। हमारे जीवन में भी एक बुद्धिमान व्यक्ति वो अपने जीवन में परमेश्वर के प्लान्स को पूरा करेगा। हर बात में वो परमेश्वर से इंक्वायर करेगा कि प्रभु आपकी योजना, आपका प्लान्स मेरे जीवन के लिए क्या है। और यहाँ पे लिखा, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे। कई बार हम भी ऐसा करते हैं और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हम कल के प्लान्स को करते हैं, हम डींग मारते हैं, हम बोस्ट करते हैं अपने एबिलिटीज के ऊपर, हम ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो। वी आर जस्ट लाइक वेपर्स। पर हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में ही सुरक्षित है। हालेलुया। हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर से हम इंक्वायर नहीं करते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। अगर हम बुद्धि को मानते भी अपने मुख से, अगर हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर से हम इंक्वायर नहीं करते, हम बुद्धिमान नहीं है। भजन संहिता उसका 129 में लिखता है कि हमारे मां के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने हमारी योजनाओं को बनाया। हालेलुया। तो हमारे जीवन की योजनाएं किसके पास है? परमेश्वर के पास है। जब हम वापस परमेश्वर के पास जाते हैं और हम उसकी योजनाओं को अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में मानते हैं, तब हम अपने जीवन में बुद्धिमान होंगे। हालेलुया, आमीन। वहां पे लिखता है कि परमेश्वर की सोच हमारे लिए अनगिनत है, उन बालू के किनकों के समान है। आज हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, पर देन परमेश्वर हमें हमारे मां के गर्भ में रचे जाने से पहले से भी परमेश्वर हमको जानता है। उसने हमारे विषय में डिजाइन किया, हमारे विषय में प्लानिंग किया, और हम अपने जीवन के विषय में हम खुद प्लान नहीं करें, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर इस परिस्थिति में आपकी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। तब हम अपने जीवन में सुरक्षित होंगे। और आगे लिखता है इसके विपरीत 15 पद में, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। आमीन। हमारे जीवन की योजनाओं के लिए हम प्रभु के पास जाकर कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है, इफ इट इज योर प्लान देन आई विल डू दिस। लेकिन हम ये कहते हैं, कई बार हम प्रभु के प्लान्स हमें पसंद नहीं आते, प्रभु हमें कुछ मना करता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर जब हमारे लिए हमें किसी बात को मना करते हैं, जब हमारे लिए किसी द्वारों को बंद करते हैं, तो वो हमें सुरक्षित रखते हैं, और जब हमें हमारे लिए किसी द्वारों को खोलते हैं, वो हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। हमारे लिए बंद द्वार प्रभु की ओर से और खुला हुआ द्वार दोनों हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। तो हम प्रभु से मांगे, हर परिस्थिति में हम प्रभु से प्रार्थना करें, हर छोटी छोटी बातों में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी इच्छा इस क्षेत्र में मेरे लिए क्या है। 16 पद में लिखता है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है। बुद्धिमान होना क्या है? सही और गलत का पहचान होना और उसे करना। इट इज सिन टू नो व्हाट इज राइट एंड नॉट डू व्हाट इज राइट। ये पाप है कि हम जानते हैं कि हमें सही, जो सही है, हमें जो हम जानते हैं कि वो सही है, अगर हम उसे नहीं करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं। आमीन। तो आइए, जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, हम उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करें। कई बार हमें परमेश्वर की योजना, हमारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना हमें अच्छा नहीं लगता, हम अपने तरीका से, हम अपने बुद्धि और अपने समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को हर एक बात में परमेश्वर को हम एक्नॉलेज करें। हालेलुया। हम लोग एक नीति वचन और उसका
2 अध्याय को पढ़ेंगे और वहां पे बुद्धि के विषय में लिखता है। नीति वचन 2 अध्याय और उसका 1 पद से 2 पद से मैं पढ़ता हूं। और यहां पे लिखता है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुनो और समझ की बात मन लगाकर सोचो और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारो। समझ और प्रवीणता के लिए अति यत्न से परमेश्वर को पुकारो। आस्क गॉड फॉर विजडम। हालेलुया। हर एक बात में, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में हम प्रभु से बुद्धि मांगे। फिर आगे लिखता है, और उसको चांदी के समान ढूंढो और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहो, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। बुद्धि कौन देता है? यहोवा देता है। बुद्धि हमारे फ्रेंड्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन बुद्धि कौन देता है? यहोवा देता है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भांति भली भली चाल को समझ सकोगे। तब हम अपने जीवन में हमको जैसे चलना है हमें समझ में आएगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से बुद्धि मांगे। परमेश्वर का वचन में लिखता है कि प्रभु बुद्धि उदारता से देता। हम प्रभु से हर एक बात के लिए बुद्धि को मांगे। हम सौल के समान नहीं हो कि जब परमेश्वर ने उसे कहा उसने उसे नहीं किया और अपने उस राजा के पद को उसने खोया। जब हम बुद्धिमानता से नहीं चलते, हम अपने जीवन में हम लूज करते हैं। आइए हम प्रभु से मांगे, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम लोग आखिरी एक बात को हम लोग पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और 1 अध्याय और 15 पद से। और यहां पे हम देखेंगे कि कैसे वो लोग परमेश्वर से बुद्धि मांग रहे हैं। 15 में लिखता, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़े होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि ओके, हम थोड़ा आगे से पढ़ेंगे। ओके, हम पढ़ लेते हैं उसको। वहां पे लिखता है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ा। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। और लिखता है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यहूदा के जगह में और एक जन को नियुक्त किया जाना था और ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर के सामने ठहरते हैं। और तब 23 में लिखता, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मतिया, और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, या प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। ये दोनों उनके साथ साथ थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि इन दोनों में से हम किसको नियुक्त करें। हमारे जीवन के हर एक छोटा से बड़ा डिसीजन में हम परमेश्वर की बुद्धि को मांगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक बात को जानता है। और फिर उन्होंने आगे लिखता है 25 में, कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर लिखी, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमीन। उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से बुद्धि मांगा और उन्होंने एक जन को नियुक्त किया। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक छोटे छोटे बातों में हम प्रभु से बुद्धि मांगे। लेकिन जब हम बुद्धि मांगते हैं, जब परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग को मांगते हैं, हम विश्वास करें और हम उसमें डगमगाए नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा होता है
जो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। अगर हमें अपने जीवन में स्थिर रहना है, प्रभु से बुद्धि मांगे। पवित्र आत्मा जब हमें कुछ गाइडेंस को देता है, हम उसे अपने जीवन में लागू करें, तब हम अपने जीवन में क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चले। बाइबल में लिखता है कि हम शरीर के अनुसार नहीं चले, हम इस फ्लैश के अनुसार नहीं चले, लेकिन हम आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज हमने बुद्धि के विषय में सीखा प्रभु कि आप उदारता से देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु, जब हम आपकी बुद्धि को अपने जीवन में लागू करते हैं परमेश्वर, जब आपके बताए हुए रास्तों में चलते हैं परमेश्वर, प्रभु हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि संसार की बुद्धि और आपकी बुद्धि में क्या फर्क है। प्रभु, हम वैसे लोग नहीं बनना चाहते परमेश्वर जो इस पृथ्वी, जो संसारिक है, जो आत्मिक नहीं है, वैसे बुद्धि को अपने जीवन में लागू करें। लेकिन प्रभु, हम स्वर्गीय बुद्धि को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम अपनी योजनाओं को नहीं, लेकिन आपकी योजना को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पूरी करना चाहते हैं प्रभु। हम अपने समझ का सहारा नहीं, लेकिन परमेश्वर आप पर पूरी तरह से निर्भर होकर चलना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें बुद्धि दीजिए और आप हमें चलाइए परमेश्वर। प्रभु, हमारे जीवन का संचालक आप होने पाए प्रभु, हम नहीं, लेकिन परमेश्वर आप होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।